बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाज दुरुस्त होने के लिए बदन का पाक होना ज़रूरी है, कपड़े का भी पाक होना ज़रूरी है और जिस जगह नमाज अदा की जाएगी उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। बदन पाक हो और जिस कपड़े से नमाज अदा की जाएगी वो कपड़ा नापाक हो, नमाज नहीं होगी। इसलिए आज की अहम गुफ्तगू कपड़े के पाक करने के सिलसिले में है। शुरू से आखिर तक समाअत करें। नजासत की दो किस्में हैं, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा, और इन दोनों के अहकाम भी मुख्तलिफ हैं, इन दोनों के अहकाम भी अलग अलग हैं। नजासत खफीफ़ा इंसान के बदन से ऐसी चीज़ निकले जिससे वज़ू और गुस्ल वाजिब होता हो, मसलन पेशाब, पाखाना, मुँह भर क़ै, बहता हुआ खून, पीप, मज़ी, मनी, वदी, ये सब नजासत गलीज़ा हैं। और हलाल चौपाए का पाखाना नजासत गलीज़ा है। नजासत खफीफ़ा जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनका पेशाब, और जिन परिंदों का गोश्त खाना हराम है उनकी बिट, जैसे कौवा, चील, ये सब नजासत खफीफ़ा हैं। नजासत गलीज़ा एक दिरहम से ज़ायद लगने की सूरत में, कपड़े का या बदन पर लगने की सूरत में पाक करना फ़र्ज़ है। एक दिरहम के बराबर हो नजासत गलीज़ा तो पाक करना वाजिब है, और अगर नजासत गलीज़ा एक दिरहम से कम हो तो पाक करना सुन्नत है। एक दिरहम है क्या? एक दिरहम अगर नजासत गाढ़ी है, मसलन पाखाना, तो एक दिरहम से मुराद 4 ग्राम 374 मिलीग्राम है। और अगर नजासत गलीज़ा पतली हो, मसलन पेशाब, एक दिरहम से मुराद लंबाई चौड़ाई है, यानी हथेली को खूब फैला करके रखे और उस पर धीरे से पानी डाले। पानी डालने के बाद जहाँ तक पानी रुक जाए उस हद को एक दिरहम समझा जाएगा। जितना पानी का फैलाव है उसको एक दिरहम की मिक़दार समझा जाएगा। इस हिस्से में जहाँ तक पानी रुक जाए वो हिस्सा एक दिरहम की मिक़दार माना जाएगा। नजासत खफीफ़ा कपड़े में लग जाए, चौथाई से कम हो तो माफ़ और मुकम्मल चौथाई हो तो पाक करना फ़र्ज़ है। कपड़े पर नजासत लग जाए तो उसको किस तरह पाक किया जाएगा? कपड़े पर अगर नजासत गाढ़ी हो, जैसे पाखाना, गोबर, खून वगैरह, तो उसको पाक करने के लिए गिनती की कोई शर्त नहीं है, बल्कि उसको पाक करना ज़रूरी है, खा एक मरतबा ही सही या 2 मरतबा या 4 मरतबा। गाढ़ी नजासत को, दलदार नजासत को पाक करने में कोई गिनती की शर्त नहीं है। मकसद क्या है? उस नजासत को दूर करना, खा एक बार में दूर हो जाए या 2 बार में दूर हो जाए। अगर नजासत पतली हो, जैसे पेशाब कपड़े में लग जाए, तो पाक करने के लिए 3 बार धोना ज़रूरी है, और शर्त यह भी है कि तीनों बार पूरी ताकत से निचोड़े। इस तरह निचोड़े कि कोई कतरा पानी का ना टपके। धो लिया और कपड़े को निचोड़ा नहीं, 3 बार धो लिया, मसलन बाल्टी में डाल दिया, निकाल लिया, निचोड़ा नहीं, और ये 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, लेकिन निचोड़ा नहीं 3 बार, तो वो कपड़ा नापाक ही रहेगा। नजासत को दूर करने के लिए 3 बार धोने के साथ तीनों बार पूरी ताकत के साथ निचोड़ना ये शर्त है। हाँ, ये निचोड़ना उस वक्त शर्त है जब उसको कम पानी में धोया गया हो। पेशाब लग जाने के बाद कपड़े को, जैसे दरिया, समंदर, नहर वगैरह जारी पानी हो, तो वहाँ निचोड़ने की कोई शर्त नहीं है। एक बार उसके ऊपर इस कदर पानी बहा दिया गया कि ज़न्ने गालिब हो जाए कि पानी निजासत को बहाकर लेके चला गया, तो वो कपड़े पाक हो जाएगा। नापाक कपड़े को पाक करने का आसान तरीक़ा ये है कि बाल्टी में नापाक कपड़े डाल दें, उसके बाद नल को खोल दें, इस तरह दबो दिया जाए कि कोई भी कपड़े का हिस्सा
बाल्टी के ऊपर ज़ाहिर नज़र न आता हो, उभरा हुआ ना हो। जब पानी ऊपर से डालकर इतना उबल जाए कि ज़न्ने गालिब हो जाए कि निजासत गायब हो चुकी है, वो बहता हुआ पानी नजासत को लेके चला गया है, तो इस तरह करने से कपड़े पाक हो जाएंगे।